अमेरिका पुलिस ने 2-3 दिन पहले ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में जो महिला दिख रही है ये महिला चोरी करते हुए पकड़ी गई। ये चुरा रही थी दवाइयाँ और ख़ास बात क्या है कि ये महिला खुद फार्मासिस्ट है और जिस फार्मेसी स्टोर पर ये जॉब कर रही थी वहीं से इसने दवाइयाँ चुराई। और आपको बता दें कि अमेरिका में जो फार्मासिस्ट है बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, 1 घंटे के $60 से ज़्यादा मिलते हैं उसको। और उसका सालाना पैकेज की बात करें तो इंडियन रुपीज़ में 80 लाख से 100 करोड़ रुपए के बीच में पैकेज होता है और जिसका अच्छा एक्सपीरियंस होता है इससे ज़्यादा सैलरी भी उसको मिलती है। बावजूद उसके ये महिला चोरी करते हुए पकड़ी गई और लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट मेक एक्सीलेंट मनी, आई वाज ए CVS स्टोर मैनेजर, डूइंग दिस इज सो स्टूपिड। यानी कि ये जिन्होंने कमेंट्स किया ये खुद कह रहे हैं कि मैं CVS स्टोर में मैनेजर था, बहुत अच्छी सैलरी होती है, बहुत स्टूपिड इसकी हरकत है। यानी कि जो CVS फार्मेसी स्टोर है वहीं ये महिला दवाइयाँ चोरी करते पकड़ी गई है। पूरी वीडियो सुनते हैं, कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, देखते हैं आगे क्या होता है। Right, this way, sir. No problem. Hi, Hello. I'm the pharmacist. I was not going to ask if I could come and meet you at your office. Okay. For the record, Yeah. I'm the one that Yeah, called you. and he called I'm me, the but one I that's would calling prefer you to for come her. to the office and meet you. Okay. Well, I got called. Yes, Started yes, all I here. understand, I called yeah. for you, and she's Okay. trying to jump onto my call. Okay. She's the person we're calling about. We can Okay. contact you privately if you're okay with that. Okay. जैसे ही पुलिस वाले फार्मेसी स्टोर में आते हैं तो ये महिला कहती है कि मैं खुद ही वहाँ आपके पास आ जाती, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। ये अपने लिए दवाइयाँ चोरी की, अपनी बहन के लिए चुराई दवाइयाँ, अपने पति के लिए दवाइयाँ चुराई। और ख़ास बात क्या है, इसने दवाइयाँ चुराई, उसकी पेमेंट नहीं की। इसने जो थर्ड पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी उसको किया। यानी कि इसने 2 फ्रॉड किए, एक तो दवाइयाँ इसने चुराई, दूसरा इसने इंश्योरेंस कंपनी को गलत तरीके से जो बिल दिया है। तो 2 फ्रॉड हो गए हैं। और अमेरिका में जो इंश्योरेंस कंपनी का जो फ्रॉड है, इंश्योरेंस का फ्रॉड, वो भी बहुत बड़ा स्कैम माना जाता है। यानी इसको डबल इसके ऊपर धाराएं लगेंगी। इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो फ्रॉड किया उसकी धाराएं लगेंगी और फार्मेसी स्टोर से जो दवाइयाँ चुराई हैं उसकी धाराएं भी इसके ऊपर लगेंगी। For CVS Pharmacy, I have our corporate office and asset protection. Deputy Diggraves. Nice to meet you. This is our pharmacy district manager. How you doing? And this is our pharmacist here, Chandra. Hello. What's the name? Chandra. Okay. इस महिला ने अपना नाम चंद्रा बताया है। Long story short, I work in asset protection, as I mentioned. I've been assigned to work an investigation in this pharmacy regarding fraudulent prescriptions that this pharmacist has wrote for herself and for her spouse and for her sister, where she's documented on our forms that a doctor called in prescriptions. I spoke to the doctor, 2 of them specifically, that stated, I've not called in these scripts, these are fraudulent. She also billed them to a third-party insurance company, which is insurance fraud. We attempted to have a conversation with her, and it was futile. It went nowhere. So at this point, Board of Pharmacy requires that we notify the local law enforcement and file a police report regarding these fraudulent prescriptions. Okay. आपको इस वीडियो में जो 2 आदमी दिख रहे हैं ये दोनों भी इसी CVS स्टोर पर फार्मासिस्ट हैं और ये महिला है ये भी यही फार्मासिस्ट है। तो ये जो हेल्दी आदमी हैं इन्होंने सारा कुछ ये मामला पकड़ा है इस महिला को चोरी करते हुए। ये पुलिस को सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। Let me get you to fill out this statement form. It's your information at the top, and then briefly what happened. I'll get another statement form for you if you'd like to fill out one. Would you like to fill one out? Yes. Okay. All right. I'll put the form here. This is your information at the top, date of birth here, and then briefly what happened. Did you want to fill one out also? Or? Okay. And I have continuation forms if anybody needs more than that space. Great. Thank you. अब पुलिस वाले इनसे इनका बयान दर्ज करवा रहे हैं, यानी कि पूरी डिटेल ले रहे हैं इनसे। Give me 1 second to make a quick phone call and I'll be right back in. Of my statement. Sure. Well, for the record, she can't go into the pharmacy because she's been suspended for being involved in criminal acts, and there's no other place to make a copy I'm of that. taking a copy here. Okay. All right. I have a detective coming in to just ask a few questions before we wrap this up.
Do we have a list of the medications? What I'd like to do, if you're okay with it, is I can go make copies of these. But these are the first list that we put together. There are more, but this is the first list. Okay. But you still have to make copies of this? I can run to the pharmacy and Okay. have a copy machine. ये जो फार्मासिस्ट है इसने पूरा बंडल रख दिया पुलिस वाले के सामने, यानी पूरा ढेर लगा रखा है, पता नहीं कितनी बार चोरियां की है, आगे पता चलेगा इसमें। इस महिला ने जो दवाइयां चुराई हैं उसकी प्रिस्क्रिप्शन खुद ही लिख डाली, यानी खुद इसने दवाइयां लिख ली, डॉक्टर के साइन कर दिए और इसने दवाइयां चुरा ली। और अमेरिका में बहुत गैरकानूनी है, आप इस तरीके से यदि आप डॉक्टर नहीं हैं तो खुद आप कोई दवाई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। आपने देखा होगा कि जो इंडिया के बहुत सारे लोग जो विदेश में जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के देशों में जाते हैं, तो यहाँ से जब वो दवाइयाँ उनको साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ दवाइयाँ मिलती नहीं, जैसे जुकाम हो गया, ठंड हो गई, पेट में दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, तो इस तरह की हमारे यहाँ जैसे पैरासीटामोल है या दूसरी दवाइयाँ बच्चे साथ लेके जाते हैं। लेकिन वो पहले डॉक्टर से पूरा लिखवाते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे फिर वो दवाइयाँ खरीद के फिर लेके जाते हैं, क्योंकि उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है और बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपको दवाई मिल गई तो आपको फाइन भी लग जाएगा, वो दवाइयाँ जब्त भी कर ली जाएगी, बड़ा एक्शन आपके ऊपर हो जाएगा। इसलिए वहाँ उन देशों में बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। आप विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के खुद आप दवाइयाँ नहीं ले सकते। और आप जैसे इंडिया में किसी मेडिकल स्टोर पे जाओगे ना, भैया एक पैरासीटामोल का पत्ता दे दो, भैया सिर में दर्द हो रहा है दवाई दे दो, भैया पेट में दर्द हो दे, और अपने मेडिकल स्टोर वाले दे देंगे, पूरे इंडिया में कहीं चले जाओ। लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा वहाँ ऐसा नहीं मिलेगा। डॉक्टर जब तक आपको नहीं लिख के देगा तब तक कोई मेडिकल स्टोर वाला आपको एक सिंगल दवाई नहीं देगा, एक गोली नहीं देगा आपको, चाहे कितना ही आपको भयंकर दर्द हो रहा हो, बेसिक से आप मर रहे हो, डॉक्टर की अनुमति के बगैर जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देगा वहाँ ऐसा नहीं है। तो इस महिला ने कितना बड़ा अपराध किया है, खुद ही प्रिस्क्रिप्शन लिख डाली और खुद ही दवाइयाँ चुरा ली। So the detective got called away on another thing. So just tell me briefly what happened. The gentleman came in, he had done a thorough investigation. This says that I wrote fraudulent prescriptions. I tried to explain to him that I wrote prescriptions, maintenance, refills, that I felt that my doctor would have said, yes, go ahead and fill, like for high blood pressure, diabetes, and so on, without necessarily calling and saying, getting that verbal authorization. But it's things that always are being used. There are times that she did send it in electronically, and based on the fact that we have that relationship and she's a doctor we have been established with since 10 years, I felt, oh, I didn't need this and I know she will approve it. I just went ahead and did it. Okay. So I guess, well, not I guess, from what's been said and whatever, I should not have done that. And so this is the situation. It's deemed fraudulent. I said I acknowledge that, but I tried to give my point of view that it was stuff, high blood pressure, diabetes, those type of things that we always use. And he's saying, well, I should know better because I'm not supposed to do that without them saying yes. Mm-hmm. Yeah. So. Okay. Yeah. ये महिला 4 साल से यहाँ CVS जो फार्मेसी स्टोर है इसमें जॉब कर रही है और इसने कितनी बार चुराई होंगी, 80 बार इसने इस घटना को अंजाम दिया है। और ये महिला कह रही है जैसे बीपी है, शुगर है, उसको एक कंटिन्यू समस्या है और वो डॉक्टर से लगातार ऐसे फ़ोन पे भी प्रिस्क्रिप्शन लेती रही है। डॉक्टर ने इलेक्ट्रॉनिकली मतलब उसको इस तरह से परमिशन दी है। तो मुझे ये लगा कि मैं डॉक्टर से पूछूंगी, डॉक्टर यही दवाइयाँ देंगे, वही दवाइयाँ मैंने लिख के ले ली है। अब इस महिला ने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेनी चाहिए थी, लेकिन अब इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन होगा। And what kind of time period are we looking at? I guess for a while, because he's questioning every prescription whether I cannot say which one are the ones they actually electronically faxed, sent in, and Okay. which ones I actually wrote. But for a little while, couple Yeah. months, couple years? Well, he did ask me how long I was
I was here and I said 4 years. I don't know if he's looking at 4 years or, Okay. yeah. You have anything else you want to add to the report that you didn't put down on here? No, you said to write what happens. Yeah. ये महिला 4 साल से यहाँ है, इनके पास फार्मासिस्ट का लाइसेंस है, बावजूद उसके सब सिस्टम का इसको पता है भैया दवाइयाँ विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं ले सकते, फिर भी ये ले रही है और 80 बार ले चुकी है। कितना गंभीर अपराध इस महिला का है। अब इसके खिलाफ जो जांच होगी, इतना मोटा जो गट्ठा यहाँ के जो फार्मासिस्ट है जो सीनियर उसने दिया है, पुलिस अधिकारी उसके ऊपर पूरी विस्तार से जाँच करेंगे। They came in, he presented these things. He said, if I would like to ask for help, and I said, yeah, sure, I would like to ask for help. What does that involve? He said to say what it is, why I did it, and I said, well, I did it because I felt that I've been established with this doctor for 10 years, and if I need a refill on these medications, she would approve it. But he insisted that yeah, I should have gone through the process, and yes, I agree. Yes. Okay. All right. ये फार्मासिस्ट बता रहे हैं कि हमने डॉक्टर से फ़ोन करके पूछा, डॉक्टर ने कहा कि हमने कोई दवाइयाँ इस तरह की नहीं लिखी हैं। उसके बाद इन्होंने फिर पुलिस को सूचित किया है और ये महिला कह रही है कि मैं डॉक्टर से लगातार संपर्क में थी, डॉक्टर ने पहले परमिशन दी है इलेक्ट्रॉनिकली, इसलिए मैंने ये ले ली। लेकिन यह कितना बड़ा अपराध इस महिला ने कर दिया है। The detective got called away on something else. I'm going to start this report. And it's going to go to the detectives, and they're going to be doing follow-ups and establishing it from there. All good. All right. Do you have anything you need to add for me, or? No, I think you've got everything. Of course, Okay. you've got my contact information if Yep. the detective wants to reach out. I expect we're going to have more information coming in very soon. This is the first that we found, and there were more that we're waiting on responses from that are the same kind of material. Okay. And these are all Fraud. without authorization? The doctors in every one of these examples that you have copies of there have given us a written response that these are not prescriptions that they authorized. Okay. They should not have been created, and their names as the prescriber being attached to them was against their will and without their knowledge. Okay. इसने जो इंश्योरेंस फ्रॉड किया है उससे ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है, यानी दोनों बड़े गंभीर अपराध हैं। अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको डिपोर्ट किया जाए। अब इसका ये नहीं बताया गया है अब तक की वीडियो में कि ये महिला कौन से देश से है, लेकिन इसका जैसे नाम चंद्रा है तो नेचुरली हमारे चंद्रा नाम इंडिया में होता है, चंद्रा टेरी ऐसा कुछ नाम इसका है, तो मे बी ये इंडियन है। और लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख रहे हैं कि ये इंडियन है, इसको डिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वेस्ट इंडीज से भी होती है, फिजी से भी हो सकती है, थाईलैंड से भी हो सकती है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। पूरी वीडियो जो पुलिस ने जारी की है उसमें इस महिला का देश का नहीं पता। आप इसका एक्सेंट देखकर या इसका फेस देखकर यदि आपको समझ में आता है कि ये जो बोल रही है क्या ये इंडिया से इसका एक्सेंट रिलेट कर सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन पुलिस की अब तक की वीडियो में ये नहीं है कि ये कौन से देश से है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि ये इंडिया से है। And did you happen to count how many there are? There's 11. 11? 11 in that Okay. batch right there. And each of those was also billed to an insurance company. And again, we'll provide all this whenever y'all want, but they were all billed to an insurance company. And the contracts with every insurance company, Aetna, Blue Cross, State Farm, everybody, if you file a fraudulent script, they're not obligated and they pay for them, so that's insurance fraud. Yeah. So we're going to have to unbill every one of these once we get the final number. Okay. All right. Well, I'm going to get this started. You both have my business card. You can call that number if you have anything to add, either of you. Either way, I'm going to get this report finished today, and it'll be forwarded to the detectives, and they should be contacting both of you shortly. Perfect. Okay? ये पुलिस अधिकारी कह रहा है कि जो जासूस हैं, जो डिटेक्टिव टीम के लोग हैं, वो अभी कहीं बाहर हैं, वो लोग आएंगे, वो पूरी जांच करेंगे, और पूरी जांच करने के बाद फिर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच के बाद इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके खिलाफ फ्रॉड
प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री और वितरण, जालसाजी, बड़ी चोरी, यानी इस तरह के आरोप इस महिला पर दर्ज किए गए। यानी जो इंश्योरेंस फ्रॉड किया था उसमें भी और जो दवाइयाँ चोरी की थी उसमें भी इसको गिरफ्तार किया गया और इसको गिरफ्तार करके फिर इसको जमानत पर छोड़ दिया गया और जमानत पर भी बहुत बड़ी राशि इसने जमा करवाई कोर्ट में, जब जाके इसको जमानत मिली है। अब ये जमानत पर चल रही है, आगे इसको कितनी सजा हुई है, कितने साल जेल में रहेगी, इसके ऊपर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। और इस वीडियो में भी पुलिस ने नहीं बताया है, जो पूरी घटनाक्रम है वो पुलिस ने बता दिया कि इसको पकड़ा गया है, क्या क्या इसने हाँ भरी है और कौन कौन सी इसके ऊपर केस दर्ज हुए हैं। और इसका अपडेट ये है कि इसको जमानत पुलिस से मिल गई है, कोर्ट से मिल गई है। यदि ये महिला इंडियन है तो आप लोग कमेंट्स करें, क्या हमारे लोग ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये वीडियो ये भी बात बताती है कि हमारे जो इंडियंस हैं वो इस तरह की हरकतों से बाज आएँ और कोई भी इस तरह का विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से कुछ ना ले। और कुछ भी दर्द होता है, उसको पेट में, सिर में बुखार है तो डॉक्टर के पास जाए, प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के और तब ले। आप भैया अमेरिका में हो तो वहाँ ऐसी हरकतें मत करो, आपको डिपोर्ट करते इसमें देर नहीं लगेगी। और अब तो ट्रम्प वैसे ही सबसे खार खाए हुए हैं। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।